बच्चों, आज हम लोग धरतीपुत्र फाउंडेशन की जो हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही थी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये धरतीपुत्र फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, जिसके माध्यम से आप निःशुल्क अपने घर में बैठ करके क्लासेस ले सकते हैं। ये क्लासेस क्लास 6 to 12 और घनानंद सर हैं। आप घनानंद सर हैं। घनानंद सर के संयोजन से सौजन्य से ये सारी क्लासेस संचालित हो रही। चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जब तक ये फाइल खुल रही है तब तक आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि धरतीपुत्र फाउंडेशन को और भी जो गरीब तबके के बच्चे हैं गांव के, उनको आप प्रेरित करिए कि यहाँ पर आएं और देखें। यहाँ पर निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो हमारा प्रयास है वो हम लोग सतत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई भी सुझाव है, आप अपने बहुमूल्य सुझाव को कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। तो मित्रों, ये हमारी क्लास थी, ये हो गई थी। ये मैंने कल की क्लास में बताया था। कल की क्लास में ये सारी क्लासेस हो गई थी। फिजिक्स की डेफिनेशन, अब देखिए हम लोग आते हैं। देखिए मित्रों, कल हम लोग डेफिनेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश की परिभाषा क्या है उसको पढ़ चुके थे। तो प्रकाश क्या है, कल हम लोग पढ़े थे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक फॉर्म है, यानी वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। ये 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है, यानी प्रकाश की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त कल की क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के गुण की भी बात की थी। प्रकाश के गुण की बात की थी, तो प्रकाश के क्या क्या गुण हैं इसकी बात हुई थी। जैसे ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और एब्जॉर्प्शन प्रदर्शित करता है। डिस्पर्सन मीन्स होता है बिखराव। प्रकाश की किरणें किस तरह से बिखर जाती हैं, यानी प्रकीर्णन, प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन। व्हाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश, इसमें कुल मिलाकर के 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर होते हैं। वायलेट, ये यहां से ये जामुनी होता है, बैगनी होता है, फिर नीला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर नारंगी एक रंग होता है श्वेत प्रकाश में। इसके अलावा आपका लाल। ये कुल मिलाकर के ये 7 कलर होते हैं। तो इन्हीं 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को डिस्पर्सन या प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स अवशोषण। अवशोषण भी प्रकाश की घटना है। लाइट loses some of its intensity when it passes through a transparent material। मतलब जब कभी भी प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से गुजरता है तो वो अपनी तीव्रता का कुछ हिस्सा, वो अपनी तीव्रता या इंटेंसिटी का कुछ भाग क्या करता है, खो देता है, लूज कर देता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जो वो एनर्जी को लूज करता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लूज करता है। पार्ट ऑफ
इट्स एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी। तो कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में ऊर्जा डिसिपेट हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो इस तरह से प्रकाश ऊर्जा हीट ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चलिए, अन्य प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? प्रकाश के अन्य गुण, इसकी भी कल की क्लास में चर्चा हो चुकी है। प्रकाश के अन्य गुण, मैंने कल की क्लास में बताया था कि प्रकाश क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी ऊर्जा का एक प्रकार है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की द्विधारी प्रकृति होती है। प्रकाश हमेशा ड्यूअल नेचर शो करता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। यानी प्रकाश क्या करता है? प्रकाश तरंग भी है, तरंग की जितनी भी वेव्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको शो करता है। तरंग के साथ साथ ये कणों की प्रकृति को भी शो करता है। यानी प्रकाश क्या है? वेव है एज वेल एज पार्टिकल है। तो ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करता है प्रकाश या लाइट। और कल की क्लास में हमने बताया था आपको कि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, जबकि एयर में थोड़ा सा कम होती है, मगर रफली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हवा या एयर में भी होती है। वैसे एग्जैक्टली होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद प्रकाश के पास वेवलेंथ होती है, क्योंकि प्रकाश एक तरंग है या वेव है, इसलिए उसके पास वेवलेंथ होगी ही होगी। ये वेव है प्रकाश की, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ भी होती है, इसको ड्रॉप, इसको क्रेस्ट कहते हैं, और ये है ड्रॉप। तो ये इस तरह से प्रकाश एक वेव है तो वेवलेंथ होगी कल की क्लास में। अच्छा, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। एयर या वायु, वायु या एयर। एयर का एयर की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसके बाद वाटर, वाटर की स्पीड होती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहीं कहीं आपको 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ओ सॉरी, ये तो हवा में होती है, चलिए इसको मिटा देते हैं। जल में प्रकाश की चाल या स्पीड ऑफ लाइट होती है 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ग्लास यानी कांच। कांच में होती है 2.0 × 10⁸। इसके बाद डायमंड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि हवा में इतनी होती है। हवा में ही एक्चुअली होती है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 3 किस में होता है? तो 3 होता है वैक्यूम में। अगर वैक्यूम की बात की जाए, वैक्यूम यानी निर्वात, तो निर्वात में रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली 1 होता है। 1 एग्जैक्टली होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जैक्टली 1 होता है। और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन एयर में ये एग्जैक्टली 1 नहीं होता, 1.0027 होता है। ये रफली 1.003 हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखेंगे, कल की क्लास में मैंने बताया था। और इसकी वास्तविक स्पीड होती 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाती है।
अब मित्रों ये बात, इससे पहले कि मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूं, एक बात और है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। कभी भी रिफ्रैक्शन अगर होता है, अगर कभी रिफ्रैक्शन होता है यानी अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन के दौरान फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, यानी प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति चेंज नहीं होती। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से अब हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि नीचे जल भरा हुआ है, चलिए इसको फिर से बनाते हैं। ये आपका इंटरफेस है और ये नीचे जल इस तरह से भरा हुआ है। अब प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब यहां पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, प्रकाश की किरण इस तरह से जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी थी, मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी f1 थी, आवृत्ति f1 थी, तो यहां पर आवृत्ति मान लेते हैं f2 है। वास्तव में दोनों की दोनों आवृत्ति क्या होगी, बराबर होगी, अर्थात कोई भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी यहां पर होती है। यहाँ f1 f2 जैसा कुछ नहीं होता, दोनों की दोनों फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। हाँ, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, मगर रिफ्रैक्शन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होती, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो दूसरी बात जो मैंने बताया कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डज डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मुख्य रूप से क्लास है, हमारी क्लास आज शुरू होगी यहां से। ये आपका है मिरर, वही मिरर जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण। दर्पण, ये क्या है, ये है लेंस, ये है आपका लेंस। तो हम लोग मिरर वर्सेस लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर और लेंस की बात कर रहे हैं। क्या होता है मिरर, क्या होता है लेंस, दोनों के बारे में हम लोग प्रैक्टिकली देखते रहते हैं। मिरर के कितने टाइप्स हैं, तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि मिरर दो तरह का होता है, कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। लेंस भी दो तरह का होता है, कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस। अब उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। क्या है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके अवतल तल पर कलाई की जाती है।
अब ये उत्तल तल और अवतल तल क्या है, जब तक हम ये नहीं जानते हैं तब तक हम उत्तल दर्पण को नहीं समझ सकते। फिलहाल इसको बताने से पहले यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तल दर्पण कैसे बनता है। देखिए, ये किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। ये वाला तल, ये वाला, ये अवतल तल है, अवतल तल है। और ये वाला उत्तल तल है, उत्तल तल। अब अवतल तल यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो लाइमिना होते हैं। तो कॉनकेव तल या कॉनकेव लाइमिना क्या है? देखिए, ये केव मीन्स क्या होता है? गुफा होती है। तो देखिए, गुफा ऐसे लग रहा है मानो ये कोई गुफा है ऐसे, और गुफा में हम लोग ऐसे जा रहे हैं अंदर की ओर। तो जो ऐसे धंसा हुआ रहता है उसी को हम लोग कहते हैं वास्तव में कॉनकेव। गुफा जैसे होती है, गुफा की भांति लग रहा है, कुछ गुफा में अंदर जा रहे हैं। और उत्तल में ऊ का मतलब होता है उभरा हुआ, उभरा हुआ। यहां देख रहे हैं ये तल उभरा हुआ है, ये ऐसे उभरा है, ये ऐसे। हाँ? मान लीजिए आपका हाथ है तो हाथ से ऐसे इधर की ओर उभरा हुआ है, ठीक है? तो ये उभरा है, तो ये हो गया उत्तल। और ये वाला जो भाग है ये ऐसे धंसा हुआ है, देख रहे हैं, धंसा है, हथेली की तरफ देखते हैं तो ये हो गया अवतल। चम्मच में, चम्मच जो होता है वो उत्तल और अवतल को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। चम्मच जब हम खाना भरकर खाते हैं तो हम किस में भरकर खाने को खाते हैं? अवतल तल में, अवतल तल से ऐसे खाते हैं ना, मुंह में डालते हैं, तो वो। और जब पराठा बनाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल तल का, ठीक है? पराठा जब बनाते हैं तो हम चम्मच के उत्तल तल का प्रयोग करते हैं। और खाना खाते वक्त, खाना खाते वक्त क्या करते हैं हम लोग? चम्मच के अवतल तल का प्रयोग करते हैं। उसी अवतल तल में आपका जो भी दाल चावल होता है उसी में भर जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। तो देखिए, कॉनकेव मिरर इस तरह से बनता है, ये है। अच्छा, उत्तल तल में एक चीज और समझ लेते हैं कि उत्तल तल बना कैसे, क्योंकि तल तो दोनों मैंने बता दिए। हाँ, पहले उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि अवतल तल में पॉलिश होता है। पॉलिश किधर होता है? अवतल तल में क्या होता है? पॉलिश होता है। यानी वो जो कॉनकेव लैमिना होता है, कॉनकेव लैमिना में ही आपका पॉलिश हो जाता है। अब देखिए, ये है कॉनकेव, तो इधर पॉलिश हो जाएगा। और जब इधर पॉलिश हो जाएगा, ठीक है, चलिए पेन बदल देते हैं, चलिए इसको लेते हैं। तो जब इधर पॉलिश हो जाएगा तो यही आपका जो दर्पण बनेगा ये बन जाएगा कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे बनता है? अवतल दर्पण तब बनता है जब उत्तल तल में पॉलिश होता है, यानी कलई किधर होती है? उत्तल तल में। अब यहां पर ये आपका क्या है? ये है उत्तल, ठीक है? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। देखिए, वैक्स मीन्स क्या होता है? उभरा हुआ, ध्यान रखिएगा। वैक्स मीन्स होता है उभरा हुआ। तो जिसमें वैक्स लगा हुआ है वो तल वही होगा जो उभरा हुआ होगा। तो कॉन्वेक्स कौन सा तल होगा? जो उभरा हुआ, तो ये उभरा है। पॉलिश किधर करना? उभरे हुए तल में। तो ठीक है, हम इधर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, पॉलिश कर दिया हमने। तो हमने क्या किया? उभरे हुए तल में पॉलिश कर दिया। तो क्योंकि पॉलिश किया उभरे हुए तल में यानी कॉन्वेक्स में, इसलिए दर्पण बना
अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसको थोड़ा सा भी मैं एक बार फिर से समझा दूंगा। अभी इधर आते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या है। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी ऐसा लेंस जिसमें दोनों के दोनों लैमिना, दोनों के दोनों तल या पटल कॉन्वेक्स हो। अब यहां देखिए, इधर वाला तल भी कॉन्वेक्स है यानी उभरा हुआ है, और इधर वाला तल भी उभरा हुआ है। क्योंकि दोनों तल उभरा है, इसलिए इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स लेंस, या शॉर्ट में कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में कहेंगे उत्तल लेंस। कॉनकेव लेंस का मतलब फिर बाई कॉनकेव लेंस होगा, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस है, फिर इसका मतलब कि दोनों, बाई मीन्स दोनों, दोनों तरफ से कॉनकेव हो। तो देखिए, इधर से भी कॉनकेव मीन्स धंसा हुआ, इधर से भी धंसा हुआ है। देखिए, कॉनकेव का मतलब ही होता है धंसा हुआ। ठीक, इधर से भी धंसा हुआ है और इधर से भी धंसा हुआ है। क्योंकि दोनों तरफ से धंसा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा बाई कॉनकेव, या दोनों ओर से धंसा हुआ। दोनों ओर से धंसा हुआ को इंग्लिश में कहेंगे बाई कॉनकेव, और शॉर्ट में कहेंगे कॉनकेव। और क्योंकि ये है लेंस, इसलिए इसका नाम होगा कॉनकेव लेंस। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात समझ में आई होगी। फिलहाल मैं इस बात को एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। देखिए, ये किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। ठीक, किसी खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है, हॉलो स्फेयर है ये। ठीक है, क्या है ये, क्या है, किसी हॉलो स्फेयर ऑफ, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, कांच का कोई खोखला गोला था, उसी का ये कटा हुआ भाग है। ठीक, मान लेते हैं यहां से काट दिया आपने, तो जब आपने काटा तो इस तरह से बन गया। अब क्या करेंगे, इसके दो तल हैं, ये वाला तल उभरा हुआ है और ये वाला तल धंसा हुआ है। उभरा हुआ तल को वैक्स कहते हैं, वैक्स मीन्स उभरा हुआ, और इसको सही सही कहते हैं कॉन्वेक्स लैमिना, और इधर वाले तल को धंसा हुआ को कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव कहते हैं। अब आपको बनाना है, या तो आप बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, मिरर बनाना है। और मिरर में आप क्या बना सकते हैं, देखिए पहले से यहां पर कॉनकेव भी लिख लेते हैं, उसके बाद पेन बदल लेते हैं। चलिए, अब मिरर बनाना चाहते हैं, मिरर में या तो आप कॉन्वेक्स बना सकते हैं या कॉनकेव बना सकते हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आप कॉन्वेक्स मिरर बनाना चाहते हैं। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग कि या तो फिर कॉनकेव पार्ट पर पॉलिश कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, या फिर इतना ध्यान रखेंगे कि जो परावर्तन हो, परावर्तन की घटना कॉन्वेक्स पार्ट से हो। ठीक है, यानी रिफ्लेक्टिंग लेमिना जो हमारा हो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो पॉलिश के हिसाब से देखें तो कॉनकेव में पॉलिश कर देंगे, कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो ये क्योंकि कॉनकेव पार्ट है, इसलिए अंदर में ऐसे ऐसे पॉलिश कर देंगे, ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। क्यों कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा, क्योंकि इस मिरर के कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लैमिना से रिफ्लेक्शन होगा। ये इस तरह से प्रकाश की किरणें आएंगी तो यहां से जो कुछ होना होगा होगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि प्रकाश की किरणें कॉन्वेक्स पार्ट से
रिफ्लेक्ट हो रही, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कॉन्वेक्स, इसलिए इस मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। तो चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हो कॉन्वेक्स तो मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, या ऐसे समझ लीजिए कि जब पॉलिश्ड सरफेस हो कॉनकेव तो मिरर होगा कॉन्वेक्स। इसी तरह से जब पॉलिश्ड सरफेस हो जाए कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेमिना हो जाए, कॉन्वेक्स सरफेस हो जाए, तब कॉनकेव मिरर होगा, या फिर जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए कॉनकेव, तब भी क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इस तरह से उत्तल और अवतल दर्पण बन जाते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। इसके अतिरिक्त लेंस की बात करें तो देखिए, ये ये आपका उत्तल लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, या इसी को लिखा जाता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसके अलावा ये क्या है, चलिए फिर से बनाते हैं। ये आपका क्या है, अवतल लेंस है, या कॉनकेव लेंस है, या इसी का नाम है क्या, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस। तो इतनी सी बात भी समझ में आ रही है, इसके दोनों तल उभरे हुए हैं तो इसलिए इसका नाम हो गया बाई कॉन्वेक्स लेंस, दोनों उभरे हुए तल वाला लेंस, और इसका दोनों धसे हुए तल वाला लेंस, यानी बाई कॉनकेव लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण क्या होता है। कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण हमेशा कन्वर्जिंग एक्शन करता है, कन्वर्जिंग एक्शन करता है, यानी किरणों को एक बिंदु पर ले जाकर के इकट्ठा करता है। इस तरह के दर्पण की खास बात क्या होती है कि चाहे जितनी किरणें आए, सब की सब किरणें एक बिंदु पर जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे देखिए, एक किरण ऐसे आ रही है, दिख रहा है, ये ऐसे आई, अब ये किरण यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से गुजर गई, इस तरह से। फिर क्या होता है, एक किरण ऐसे आती है, ऐसे, ऐसे आई, और ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर से क्या हो गई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के फिर से उसी सेम पॉइंट से गुजर गई। इसके बाद क्या होता है, एक किरण ऐसे आती, देखिए एक किरण ऐसे आ रही, ठीक है, लाइट की एक रे कुछ इस तरह से आ रही, और ये वाली रे क्या हो रही, फिर उसी सेम पॉइंट से पास हुई, मगर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे पास हो गई, ठीक है, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से पास हुई। अब यहां खास बात क्या है कि जितनी की जितनी किरणें हैं, जैसे अगर मैं कहूं इसको रे 1, इसको मैं कह दूं रे 2, इसको मैं कह दूं रे 3, और अगर मैं इसको बोल दूं, हाँ तीन ही रे हैं,
ठीक है, तीन ही रे हैं। तो देख रहे हैं कि तीनों की तीनों रे एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही हैं। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों रे कन्वर्ज हो रही हैं। इसको कहते हैं कन्वर्ज होना। जब एक ही बिंदु से गुजरे तो उसको कन्वर्ज होना कहते हैं। ठीक है, संकेंद्रित होना। तो ये क्या करती हैं? अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, और इसलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर तो ये कन्वर्जिंग करता है। इसको हिंदी में कहते हैं अभिसारी। अभिसारी दर्पण। इसको कहते हैं हिंदी में अभिसारी क्रिया। तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है और अभिसारी क्रिया करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये क्या है आपका? ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर गाड़ी के शीशे जो रेयर व्यू देखने के लिए फोर व्हीलर में लगा रहता है, यही होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग तो आप लोग जानते हैं, डेंटिस्ट करते हैं। चलिए, डाइवर्जिंग एक्शन या अपसारी क्रिया। अपसारी क्रिया। अपसारी, अप मीन्स होता है दूर, डाइवर्ज कर देना, दूर कर देना। इसमें क्या होती है? किरणें आती तो हैं, मगर वो किसी एक बिंदु पर इकट्ठा नहीं होती, बल्कि वो दूर चली जाती हैं, कहीं चली जाती हैं, एक बिंदु पर मगर इकट्ठा नहीं होती। जैसे प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आई। आफ्टर इंसिडेंस क्या हुआ? जब इस पर इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर इंसिडेंस, आफ्टर इंसिडेंस ये कुछ इस तरह से पास हो गई। फिर क्या होता है? प्रकाश की एक किरण कुछ इस तरह से आती है और आफ्टर इंसिडेंस क्या होता है? कुछ यूं पास हो जाती है। ठीक है, मिरर पर आफ्टर इंसिडेंस ऑन द मिरर, ठीक है, इट गोज लाइक दिस। अब यहां पर देखिए, पहली किरण अगर इसको मान ले, दूसरी इसको मान ले, तो दोनों की दोनों क्या हैं? देखिए ध्यान से, दोनों की दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। देख रहे हैं, ये उधर और ये इधर, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो क्योंकि ये अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अभिसारी क्रिया। इस क्रिया का नाम है अभिसारी क्रिया, और इस तरह के दर्पण को हम लोग कहते हैं अपसारी। अभिसारी नहीं, सॉरी, अपसारी क्रिया। क्योंकि किरणें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, इसलिए इस तरह की क्रिया को अपसारी क्रिया कहते हैं, और इस तरह के दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। या क्या कहते हैं? या कन्वेक्स मिरर कहते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलना हो तो बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होता है। मार्केट में अवेलेबल है, तो खरीदना चाहे तो आप लोग खरीद भी सकते हैं। खैर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मतलब क्या होता है? अवतल दर्पण। और कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण। चलिए इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जिंग मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, कॉनकेव, अगर कॉनकेव में ध्यान से देखें तो यहां लिखा है कॉन, और यहां पर इतने को अगर हम ले लें कॉनकेव, देखिए तो ये CON, ठीक है, दोनों मिल रहा है CON। ठीक है, फिर यहाँ क्या है? कन्वर्जिंग। हाँ, तो कॉनकेव कन्वर्जिंग हो गया, और डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, कन्वर्जिंग से अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है CON और VE।
अगर इसी बीच में सी ए लगा दें तो क्या बन जाएगा? कॉनकेव। तो ध्यान रखिएगा कि कन्वर्जिंग कॉनकेव, सी ए लगाने मात्र से ये बन जाता है कॉनकेव। तो इस तरह से कन्वर्जिंग क्या होगा? कॉनकेव मिरर होगा। इस तरह से याद रख सकते हैं। और जब कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर हो गया तो डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो बहुत आराम से ध्यान रख सकते हैं। कॉन्वर्जिंग मतलब कॉन्वर कॉनकेव, कॉनवी कॉनकेव, है ना। तो वी से पहले यहां पर हम सी ए लगा दिए तो कॉनकेव बन गया। तो कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और डाइवर्जिंग मिरर क्या है? ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां पर हम लेंस की बात कर लेते हैं। लेंस, कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है या कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए देखिए, अगर लेंस में देखा जाए तो लेंस में उल्टा चलता है। कन्वर्जिंग एक्शन मिरर में अगर देखें तो कन्वर्जिंग एक्शन शो करता है कॉनकेव मिरर, लेकिन अगर लेंस में देखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग एक्शन को शो करता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, यहां देखिए प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? एक पॉइंट से इसे पास हो रही हैं, देख रहे हैं। यहां फिर से प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहां से ऐसे गुजर जा रहे हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरह से गुजर रही है, ठीक। इसी तरह से देख सकते हैं जितनी जितनी किरणें हैं सब आफ्टर रिफ्लेक्शन एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही। वास्तव में ये फोकल पॉइंट या फोकस है, ये क्या है? फोकस या फोकल पॉइंट है, एफ है। तो ये सिंगल पॉइंट से पास हो रही। तो क्योंकि ये सारे के सारे रेज क्या हैं? एक सिंगल पॉइंट एफ से पास हो रही है या हो रहे हैं, इसलिए इस तरह के लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। ये कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस है। और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है? कन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है भाई? ये है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। कॉनकेव लेंस क्या होता है? हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग एक्शन शो करता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस क्या होता है? तो कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग लेंस होता है। इस बात को यहां ध्यान रखिएगा, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। उसका उल्टा ध्यान रखेंगे, ठीक। देखें, यहां पर प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू थ्रू द लेंस ये कुछ इस तरह से पास हो गई। अगर हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया तब कहीं जाकर के किसी एक पॉइंट पर या एक बिंदु पर ये मीट कर रही है। दूसरी रे को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये ऐसे आई और ऐसे निकल गई। फिर से अगर हम इसको पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं या बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट सेम पॉइंट पर मीट कर रही है, मगर ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, वास्तविक प्रतिच्छेदन नहीं है। तीसरी वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरी वाली विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी विचलन के सीधे निकल जा रही है, कोई बात नहीं। ये भी एक ही पॉइंट से गुजरते हुए लग रही है, हालांकि गुजर क्या रही तो ऐसे जा रही थी, ठीक है। इसके बाद इसके बाद जो है अगली रे को देखें तो ये वाली ऐसे गई, इसको फिर से हमने पीछे को प्रोड्यूस किया तो फिर से सेम पॉइंट से पास हो रही है और उस सेम पॉइंट का क्या नाम है? फोकस या फोकल पॉइंट। लास्ट वाली को देखें तो ये भी उसी सेम पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। पीछे को जब हम लोग बढ़ाते हैं यानी प्रोड्यूस करते हैं तो ये फोकस से पास हो रही, तो ये तो इस तरह से इसको बढ़ाना पड़ता है। जब इसको हम लोग
पीछे की ओर बढ़ाते हैं तब कहीं जाकर ये फोकस से पास होती है, वरना ये पास नहीं होती, यानी रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब रियल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, प्रोड्यूस करने पर ये पीछे की ओर या कहीं जाकर के मीट कर रही है, तो ये क्या है, डाइवर्ज ही कर रही है। देख रहे हैं, वास्तव में तो ये डाइवर्ज ही कर रही है, ये अलग दिशा में जा रही है, ये वाली अलग दिशा है, ये वाली अलग दिशा है, इसकी इसकी अलग दिशा है, सबकी अलग अलग दिशाएं हैं, इसलिए इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल या कॉनकेव, और इसी का नाम है क्या, ये है आपका सीधा सीधा उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस है। और ये क्या है, ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, ध्यान रखिएगा। ये डाइवर्जिंग लेंस है, और ये तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, और ये क्या है, अपसारी लेंस। चलिए देखिए, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो ध्यान रखना है इस बात को। देखते हैं, अगर एक तरफ हम लोग लिख ले लेंस और एक तरफ लिख ले मिरर, ठीक है, तो लेंस में अगर हम लोग इधर देखिए, ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है, आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, ये अवतल लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, अवतल लेंस। और ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कॉनकेव है। कॉनकेव है तो बाहर की ओर पॉलिश हो जाएगा। ये क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, और जबकि कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर। तो यहां से पकड़ लेंगे, कॉनवी से अगर हम पकड़ लें तो यहां पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, कॉनवी से पकड़ लें तो कॉन वी में अगर हम बीच में वी से पहले, यहां पर वी से पहले सी ए लगा दें, सी ए खाली ऐड कर दें, तो ये हो जाता है कॉनकेव, यानी कन्वर्जिंग क्या है, कॉनकेव मिरर है, इस तरह से। और जब कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होगा। इसी तरह से जब कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होगा। खाली यहां से पकड़ लें, अगर हम कॉनकेव कॉनवी में सी ए ऐड कर दिया हमने तो कॉनकेव बन गया, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर है, ये हो गया। और जब ये कन्वर्जिंग मिरर है कॉनकेव मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा। और जब कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है तो कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। और जब कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है तो कॉनकेव कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। इस तरह से याद रख सकते हैं बहुत आराम से। चलिए, तो बच्चों इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं। यहाँ पर फिर से देख सकते हैं एक बार। चलिए, कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग है। यहाँ फिर से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से बनाया गया है यहाँ पर। इस चित्र के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से कन्वर्जिंग एक्शन और डाइवर्जिंग एक्शन को देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तीसरी क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।